अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आयशा जहाज़ेब हाजिर है खबरनाक के नए एपिसोड के साथ। जहेज़ एक लानत है, लेकिन बदकिस्मती से ये लानत हमारे माशरे में आम है। हम मौजूद हैं एक घर में जहाँ एक लालची खानदान जहेज़ के इंतज़ार में है। देखते हैं क्या हो रहा है। और जंज टुर पे ही बाजे नाल ओए मैं लुटियां पावा तुसी भी नाल करो ना। बस कर दे बेटा, तेरी मां दे ब्याह ते मैं इन्ना खुश नहीं सा। क्या मेरा मतलब है अपने ब्याह दे उत्ते आदे अबू आ तुसी अम्मी नाल देखो ते मेरी दुल्हन नाल देखो चांद दा टोटा लग रहा। माशाल्लाह, नौ ते मेरी चन्न दा टोटा है। माशाल्लाह। महंगी गड्डी च बैठ के किड्डी सोहनी लगेगी। जदों वड्डी गड्डी मेरे गैराज च रुकेगी, वेखण वाले आंदे साह रुक जाने। अरे मियाँ, आप मुंह दिखाई में इसे बड़ी गाड़ी देंगे? ना 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 ना, मेरी गैरत उसका गवारा नहीं करती। आप पर इतना बोझ हम क्यों डालें? बड़े मियाँ वो आपसे मांग रहे हैं बड़ी गाड़ी, बस मांगने का तरीका जरा अलग है। ओ अबू छड़ दियो, जिने धी देती पीछे एक फ्लैट ही बचे ना, ओ भी दे देगा। कल्ला फ्लैट की ज़ाहिर है फर्नीचर नाल भर के ही देंगे ना। अच्छा। बेटी का बाप हूँ, बेटी का बाप। बेटी के जवान होते ही बाप के कंधे झुक जाते हैं। कंधे ते चुके हुए ने, लेकिन अजय तक जुबान चौहा नहीं हो रही। आप तो मुझे कोई विलन टाइप इंसान लगते नहीं हैं। देखो, तीन जिंदगी गुजारनी है, जे जेवर पा देंगे तो कल नू ही काम आएगा ना। नहीं, उसके क्या काम आएगा? तालीम दे दी, उसे जवान कर दिया, पढ़ा दिया, लिखा दिया, बरसरी रोजगार कर दिया, और क्या देने? और छोरी कैसी बात करे, गर्मी में शादी कर रहे हैं अपनी बेटी की, तो अब एसी तो देगा ना। क्यों दे? आप लोग क्या रड़े मैदान में बैठे हैं? आपके घर में दीवारें नहीं है, इससे पहले कूलर लगा था। और हम इंतजार कर लेते हैं, सर्दियों में कर देंगे शादी। ऐसा बोझ गरीब बाप पर मत डालो। पापा जी क्यों रोई जा रहे हो? मैंने तो लोग वैसे ही डिफाल्टर लालची लग रहे ने। ओए होए, जी श्री तेरे वर्गे बच्चियां भी जानने हैं, सवेरे भैन दा नाश्ता लेके आंदे ने ते ओदा भी बिल मंग लेंदे ने। हजूर वक्त बहुत कम है। क्यों जी, तानू ट्यूमर है? अब्बा जी कुड़ी एडी प्यारी है हले ते इन्ना जेज मंग रहे ने, जे लंगड़ी हुंदी इन्हां ने ते अद्धा शहर मंग लेना सी जेज। नहीं, किन्ना के जेज, 2-3 ट्रक साडे बूहे ते आके सामान ला देंगे ते ये कोई ज्यादा जेज है। ते तुसी हुंदे ते दरियां ते साउंड है, होर कुछ नहीं है घर। बेटा असी केड़ा घर जुआ कराने। अब्बा जी ये खुदगर्ज लग रहे हैं। इन्हां दी शुरू तो रूटीन है, ये महीना पहले जेज मंगांदे ने ते कुड़ी एक घंटा भी नहीं रखदे। एक को पहला ब्याह नहीं, मुंडे दा 6-7 दिन गुनाहगार रखना वेखने ब्याह। ओ बकवास कर रहे हैं। ओ जेडी 2 दिन मेरे नाल नीले सूट वाली वेखी, और मैं शादी थोड़ी की थी। ओ तो मेरी फुफ्फो दी कुड़ी, और मैं पिज़्ज़ा खान जा रहा था। ते जेड़ी ओ पीले सूट वाली सी, जिन्हें ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਡੱਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਰੀ 'ਚੋਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਰ ਕੱਢਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। क्या ओ मेकअप ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਾਲਮੀ ਤੋਂ, 2 ਨੰਬਰ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਫਲਵੈਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ गई। अस्तगफिरुल्लाह, ऐसे वैसे निकाह मैं नहीं पढ़ाता, जा रहा हूँ मैं। भाई ये क्या कर रहे हैं आप? क्या हुआ? आपको याद नहीं, मुस्तकीम की शादी पर उसकी बीवी ने अपनी नंद को 12-12 चूड़ियां पहनाई थी। आप भाभी से कहो ना। तेरियां बावां छोटियां, तू सिर्फ 4-4 ही पवाई और हल्कियां पवाई कि मुड़ के बावां ना चुकियां जान। ना मेरा पुत्र गरीब मापे ते 12-12 चूड़ियां। शुक्र है। नहीं 6-6 बड़ियां ने। मेरा बस चले तो तुम जैसे लालचियों को लात मार के बाहर निकाल दूं। तदी ते तेरे कोल नहीं, इन्हां दे कोल बैठे हैं। किस को निकालेगी? किस का निकालेगी? तो कैसी बात कर रहे हैं? शादी तो 9-2 की बुनियाद पे होती है। तो मानी की शादी नहीं देखी, तो दुनिया भर में शादियां नहीं देखती, लेन देन ही तो हो रहा है। तुम हो कौन? मेरे मामू ने मुल्तान तो आए मेरे मामू। अब्बा जी पहले देख परख लो, तुसी गलत जगह ते कुड़ी दे रहे हो। अरे देख तो लिया, हटा कटा पढ़ा लिखा बच्चा है, जीते रहो बरखुरदार। भाई मेरा दिल घबरा रहा है। कुड़ी दा दिल घबरा रहा है। अबू तो चलिए पुत्र एक अद्धी बारी घबराए ते इंज नहीं उठी था। ओए कोई दिल नहीं घबरा रहे, अभी सुबह बस मतली हो रही सी। अबू मतली भी हो रही है। पतली हो रही थी, शादी से पहले डाइटिंग करती है। कुड़ी नूं भावें मतली होवे, कुड़ी दे प्यो दी जेब पतली नहीं होनी चाहिदी। जिन दियां गल्लां कर रहे हैं ना सौरा मेरी भैन दा, मेरा दिल करदा दी हड्डी मतली तोड़ दे। मेरी जेब तो वाकई भरी है, मेरी माँ की दुआओं से, बुजुर्गों के प्यार से। तै अपनी बेटी तो दे रहा है, तो मैंने ये बता, बेटी को अच्छा फर्नीचर दे रहा है ना तै? अरे फर्नीचर क्या करना है जी,
2 जोड़ों में बच्ची को रुखसत करके फर्ज निभा रहे। भाई क्या मुझे चक्कर आ रहे हैं। ਉਹ ਚੱਕਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਬੂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਚੱਕਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਣ ਹਰ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਆਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। अरे बच्ची के सामने जब इतनी बड़ी बड़ी डिमांड है बर्तनों की गाड़ियों की करोगे तो वो तो चक्कर आएंगे। ਬਸ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਚੱਕਰ ਹੀ ਆਵੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕੋਈ। बड़े मियाँ फरमाइए। बेटी को बड़ी फ्रिज तो देगा ना। ਉਹ ਵੱਡੀ ਫ੍ਰਿਜ ਕੀ ਕਰਨੀ ਤਾਇਆ ਕਬਰ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ। अरे भाई बरकत नहीं, ये लड़के वाले हैं, तमीज से बात करो। हो सकता है इन्होंने ठंडा करके दफनाना हो। ਨਹੀਂ ਠੰਡਾ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦਫਨਾਇਆ ਸੀ ਯਾਰ ਕੀ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਚ ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਸ਼ਕਲਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖਣ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਕੋਲੇ ਮੰਗੇ ने ਹੁਣ ਫ੍ਰਿਜਾਂ ਮੰਗਣ ਡਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। एक सेकंड, तुम हो कौन और किस हैसियत से तुम फ्रिजें डिमांड कर रहे हो? तो मेरे भांजे की शादी है। तो तेरी शादी तो नहीं है ना? ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੈਂਗ ਜੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ 4 ਧੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਜੇ। अच्छा, ਜੇਜ਼ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜੇਜ਼ ਹੀ ਘਰ 'ਚ ਬਾੜਦੇ ਨੇ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾੜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ये तो है बे। ਤੈਨੂੰ ਕਾਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇਰੇ ਬੂਏ ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਜੰਜ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਏ। ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜੰਜ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪਾਵਾਂ ਮਿਰਚਾਂ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਨਾ ਆਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੇ ਆਂਡੇ ਉਬਾਲਨੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ। इलेक्ट्रिक कुकिंग रेंज तो दे देगा ना तय। अरे बरकतदार इतनी हमारी रेंज कहाँ। ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਠੰਡੇ ਸਾਲਣ ਖਾ ਕੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਮਰੇ ਆ तो मने कह रहे हैं ਤੇ ਹੋਰ ਕੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। मैं ऑस्ट्रेलिया में रहना हूं भाई। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ऑस्ट्रेलिया में कहा, आप मुल्तान में धक्के खाते हैं। ਨਹੀਂ ਮੁਲਤਾਨੋਂ ਤੇ ਐਤਕੀ ਚੌਂਸਾ ਲੈਣ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੀ ਨੇ। जरा ऑस्ट्रेलिया का दारुल हुकूमत बताना। तो मने को दारुल खिलाफा में रहूं। मैं तो रहता हूँ सिडनी में। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ 'ਚ ਰਹਿ। अब्बा मुझे ये लोग ठीक नहीं लग रहे। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ ਨੇ। क्या? ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। अरे अच्छी बात है, रिपोर्टें मिल सकती हैं। ਉਹ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। और लाखों में एक बच्चा है हमारा। वाह। ना इसे सिगरेट का शौक, क्या? ना इसे शराब का शौक, ना ये जुआ खेल ले। एक शौक है इसे औरत का, पढ़ी लिखी औरत का। क्या मतलब? वो पढ़ी लिखी औरत से शादी करना चाहते। ਹਾਂ ਮਾਮਾ ਮਰਵਾਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। अब्बा जी बेटा। तो बता दो भाई, आपको याद है मुनीर की शादी में ना उसकी बीवी ने अपनी नंद को 1500 सीसी गाड़ी, सोने की पायलें, सोने का झूमर, सोने की मालाएं भाभी से को ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਚੂੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ- ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਇੰਨਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਈਦਾ ਬਸ ਤੁਸੀਂ 1300 ਸੀਸੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ। ਉਹ ਅਸੀਂ 4000 ਸੀਸੀ ਦੇਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀਸੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ। सिकंदर जब दुनिया से गया था खाली हाथ गया था। मुझे तो समझ नहीं आ रही, आप इतना मुंह लटकाकर गिड़गिड़ा क्यों रहे ऐसे कमीने लोगों के आगे? अरे- इन्हें लात मार के उठाए और निकाले यहाँ से। तो कैसे ब्याहूं अपनी बेटी को? इतना पैसा दिया है रिश्ते कराने वाली को, सब आप- पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो चार- पैसा आपने रिश्ता कराने वाली की जगह उसकी तालीम पर लगा दिया होता तो खुद रिश्ते चल कर आते आपके पास। अपनी इस्तात के मुताबिक जितना पढ़ा सकता था पढ़ा लिया। अच्छा। मेरी जेब भी कमजोर है और बच्ची भी नालायक है। ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੱਚੀ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ ਰਹੇ ਨਾ ਬਾਬਾ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸੇ ਨਾ ਵਸੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਛੇ ਵਸ ਜਾਣੀ ਜੇ। वो बड़े मियाँ कोई कनाल 2 कनाल का प्लाट भी देगा ना। ਉਹ ਤੂੰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ IMF ਵੱਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈਣ ਆਏ ਨੇ। जूते देंगे तुम्हें जूते, उठो और दफा हो जाओ यहाँ से। अब तो प्लाट ही मांगा है हमने, कौन सा कोई इसके आसमान मांग लिया। आसमान मांग लिया, उस गरीब के गुर्दे मांग रहे हो तुम, वो नहीं दे सकता तुम्हें। मैं गुर्दे नहीं, वो तो प्लाट मांग रहा है। गुर्दे मांगता मैं जूतियां ना मारता इस बच्चे ਤੂੰ को। ਹੈ ਹੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਇਕ। ਇਹ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ 2-2 ਕਨਾਲ ਦੇ ਪਲਾਟ ਮੰਗੀ ਦੇ ਨੇ, 1 ਕਨਾਲ ਦਾ ਕਾਰ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਸਮਝਦਾਰ ਡੱਡੂ ਟਾਈਪ ਬੰਦਾ ਹੈ। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣਾ मेरे हाथ पाँव फूल रहे हैं। ਇੰਨੀ ਇਹਦੇ ਪਲਸ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। एक्सक्यूज मी भाई, वो नर्वस हो रही है तुम लोगों की इस बकवास से। ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪੈਰ ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਲੱਕ 'ਚ ਰਹਿਨੀ ਕਾਕੀ ਤੂੰ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੱਥ ਪੈਰ ਫੋਲ ਲੈਂਦੇ ਉਹਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਚੱਲੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗਮਾ ਨਹੀਂ ਘੁਲਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ 7 ਵਿਆਹ ਬੈਠ। ਅੱਬੂ ਉਹ ਨਾ ਜੇਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਕੁੜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਕੀ ਆਏ ਆ? हाँ जनाब दसो, ये छोटी जी लिस्ट तुहानू कबूल है तो बिस्मिल्लाह करिए। एक तो मुझे ये समझ नहीं आती कि शादी वाले दिन लिस्टें निकाल लेते हैं ये बेशरम धोखेबाज लोग। और फिर तुम्हें ये सारा सामान चाहिए था तो शादी तय करते वक्त बताते ताकि वो सोच समझ के उसे लाल जोड़ा पहना कर मैं लाते। तो खड़ा खड़ा क्या मुंह तक रहे हमारा।
ते जाके कुछ चाय वाय का बंदोबस्त कर। वो कोई चाय वाय नहीं, पुलिस बुला के लाओ इन बेशर्मों के लिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मेरी जवान बच्ची है, मेरे कंधों पर इतना बोझ मत डालो कि मैं इसी बोझ तले आके मर जाऊं दब जाऊं। मैंने सारी जिंदगी ईमानदारी से रोटी कमाई है, हराम नहीं खाया। चाचा जी इनके आगे हाथ मत जोड़े, उठे आप निकले यहाँ से। आप लोग इस लायक नहीं कि आपको रिश्ता दिया जाए। जिंदगी जिन्नी रोए अज रुआता जे मेरे मालका नु। देखो भाई साहब, बाद च चुल्ले फटन नालों बेहतर है कि मामला पहले ही तय हो जान। पीछे क्या हो रहा है? लेकिन अगर जे तुसी नहीं चाहते ते ठीक है, असी वापस चले जाने। बिल्कुल सही है, ए जज वापस आएगी। अब मेनू पहले नहीं चंगी लग रही है राखण लांचर दे नाक वाली। मैं आपके पैर पर नहीं पैर नहीं मारा। डिमांड पूरी नहीं की। बाबू उठो, ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਖਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ नहीं एक नहीं जा सकते। भैया बेटा की होया? जी बेटा की कहना चाह रही है? अब्बा वाकई उनके कांधों पे इतना बोझ मत डालें, ये बहुत अच्छे लोग हैं। एक कटा अच्छे ने ਚਾਹ ਨਾਲ ਬਿਸਕੁਟਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਲਿਸ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੇਵਰ ਵੇਖੋ ਕਿਦੇ? ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਵਿਆਹ ਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਇਹਨੂੰ ਨਰਾਨ ਭੇਜ ਦਿਓ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। दोस्तों के साथ? ਓਏ ਦੇਖੋ ਸਰੀਰ ਕਰਾਏਗੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ। ਚੁੱਪ ਤੇ ਕਰ, ਗੱਲ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦੇ। गाल का पता तो लग गया है। बोलो बच्चे क्यों ना जाए यहाँ से? अब्बा जी जी बेटा, ये बहुत साबगो लोग हैं, हम रिश्ता लेंगे तो इसी घर से लेंगे। पुत्र मैं तो वाह वाह वाह। पुत्र मैं तो वट्टा नहीं लेना, तो रिश्ते की गल कर रही है। ਹਾਂ ਚਲੋ ਉਠੋ ਬਈ ਚਲੀਏ। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं जा सकते। मैं पुत्र इत्थे मुंडा नहीं ब्याह। ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਵਿਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਨਤ ਨਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹ ਕੁੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਆਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। अब्बा जी मैं भाई के रिश्ते की बात नहीं कर रही। होर पुत्र मेरा तो इसलिए कोई प्रोग्राम नहीं। कि तू कहना की चाहनी है? वो अपनी बात कर रही है। अब्बा जी हाँ आसिफ बहुत अच्छा लड़का है, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ इसी के साथ। ਆਸਮ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਨੋ ਬੋਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। एक मिनट मैं एक मिनट। अच्छा ਤੁਹਾਡੀ मैं इधर कौन करना चाहना? तुम करना चाहती हो? जी। अपनी औकात देखी है तुमने? हैं? लगती तो अच्छी हो, हटना जरा पीछे हटो। आप कहे ना कुछ। ਅੱਬੂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਆਸਮ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੇ ਫੱਟੇ ਸੱਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹੈ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਭਾਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਧੀ ਉਂਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ, ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ शादी करती है मेरी जूती चपटी चुंडी। अरे तेरी शादी की कौन बात करता है? हमारा लड़का पढ़ा लिखा है, खूबसूरत है, नवाब ऑफ झरोका के खानदान से हमारा ताल्लुक है। वाह वाह चाचा जी। अच्छा चलो ये तो हुआ, अबे उठ, तू नीचे बैठ, नीचे बैठ जा। कदमों में तेरे बाप अरे ये बता, जी जी कुकिंग रेंज तो हो गया, 2 कनाल का प्लाट भी हो गया, 1 कनाल का घर भी हो गया, 1800 सीसी की गाड़ी भी हो गई जी। बड़ा ये फ्रिज तो भी डन हुआ, है। चाचा जी बड़ा फ्रिज भी। हाँ और क्या दोगे? ਇਟਲੀ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਟਿਕਟ ਹਨੀਮੂਨ ਵਾਸਤੇ। ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ 5-6 ਥਾਨ ਬੋਸਕੀ ਦੇ ਵੀ ਮੰਗਾਓ, ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਬਾਰੀਆਂ ਬੂਰੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਨੌਕਰ ਵਾਸਤੇ। नंद को 12 गोल्ड की चूड़ियां। ਉਹ ਅੰਕਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਕੀ, ਜਿਹਨੇ ਧੀ ਦੇਤੀ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਹੀ ਪਾ ਲਓ ਭਾਵੇਂ। जहेज से एक लानत है जनाब, जो आपके चेहरे पे टपक रही है। अच्छा तो जनाब आपकी तारीफ। अबे तुम दोनों नीचे बैठो, मुझे वो नजर नहीं ਥੱਲੇ आता। ਬਾਬੋ ਉੱਠ ਕੇ नीचे बैठो। ਧੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਸੋਫੇ ਨਹੀਂ ਮਲੀਦੇ। है ती ਥੱਲੇ ਓਏ अबे तुम बस- ਦੱਸਾਂ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਫ੍ਰਿਜ ਆ, ਥੱਲੇ ਹੋ। मैंने जानता नहीं है। ਉਹ ਤੈਂ ਕੀ बसावी होवे ते बेटी दा ਥੱਲੇ ਵੇ बैठ जा। ਪੁੰਜੇ ਲਾ ਇਹਨੂੰ। लगा पुंजे इसको। अच्छा मारना जरूर, लेकिन पोले पोले। ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਬੋਲੇ ਫੁਫਾਈ ਨੇ। अरे अच्छा तेरे मुंह बोले फूफा जी है, आप ही फैसला करो इनके साथ क्या किया जाए, कमीनों के साथ। लो जी मेरा फैसला है कि ए बंदे लालची ते घटिया ने, ला जुत्तियां लवो तो शुरू हो जाओ। नून लीग में नई क़यादत सामने आ रही है और कुरैफाल, शाहिद खान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ और राना तनवीर के नाम निकला है। वेलकम सर। आयशा जी किस नई क़यादत की बात कर रही हैं? ये जो तीनों नाम आपने लिए हैं, ये मुस्लिम लीग नून में सीनियर और सीजन पॉलिटिशियन है। कौकब साहब
नून लीग में जब भी मियां साहिबान इनएक्टिव होते हैं, ऊपर आने वाले लीडर्स नई क़यादत ही कहलाते हैं। यानी आपके कहने का मतलब है कि मियां साहिबान ने एक आयरन कर्टन कायम किया हुआ ताकि कोई ऊपर ना आ सके। कमाल करती हैं आप। जो है वो आयरन कर्टन वाली बात होती तो इकबाल जफर झगड़ा, गुलाम हैदर वाइन, राजा जफरुल्लाह, इस तरह के बंदे ऊपर आते। वो मियाँ साहब तो जो है ना वो चिराग लेके घूम रहे होते हैं कि कोई जो है ना वो अच्छी लस्सी बनाने वाला नजर आए तो उसको मैं कोई वजारत दूं वाला किस्म की। मियाँ साहब ने तिके वालों को बादशाह बना दिया है। मियाँ साहब ने जो है ना जूस वालों को लीडर बना दिया है। आप कमाल करती हैं। मियाँ साहब से हमारी मुलाकात करवाए, हमसे अच्छी लस्सी कौन बनाता है? हम तो पानी में मदानी मारे उसमें से मक्खन निकाल ले। चांदी जी, आपकी बातें सुन सुन के तो सर पक गया हमारा। ओ पुत्र उनका दा चांदी रह गया, साड़ी सी तो तांबे तो भी थल्ले आ गई है। पुत्र पेट्रोल देख कितना महंगा हो गया है, 109 रुपए लीटर। उनते बंदा उत्ते छड़क एहतजाज भी नहीं कर सकता। एक भांबड़ 3500 दा पैंदा ही कार। चांदी जी, उस पर जुल्म ये है कि फैसल बावड़ा कहते हैं कि 200 रुपए लीटर भी हो जाए तो आवाम पीछे नहीं हटेंगे। वैसे आयशा जी, फैसल बावड़ा को चाहिए कि वो खान साहब को मशवरा दें कि पेट्रोल को 1000 रुपए लीटर कर दें। क्यों? ताकि मुल्क में जो ये रश है ना ट्रैफिक का, ये कम हो जाएगा। लेकिन खौकब साहब, क्या फर्क पड़ा है? ना ट्रैफिक कम हुई है, ना लोग बिल बिला रहे हैं। एक वक्त था कि 1 रुपया भी बढ़ता था ना तो हुकूमत के सुतून हिल जाया करते थे, और यहाँ किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ता। 10 रुपए बढ़ गया। सर मुबारक हो आपको अपोजिशन की लीडरशिप। देखें जी, अब जो है ना जिम्मेदारियों में जो है ना बहुत इजाफा हो गया है, और मैं असम्बली के अंदर जाहिर है अब शहबाज शरीफ को मतलब उसकी जगह मैं मतलब उनको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जो है वो नेशनल में मियाँ साहब तो है नहीं, नवाज शरीफ साहब तो अल्लाह वालों ही बाहर हैं। तो जो है ना अब मैं ये समझता हूँ कि जो है ना सब तमाम तर जिम्मेदारी मेरे नाजुक कंधों के ऊपर है। जी सर, ये अब जिम्मेदारी आपने अपने नाजुक कंधों से उतारनी नहीं है, निभानी है। नहीं निभानी है ना जी, वही बात है। अब उनको भी पता है कि कोई वोकल इंसान, गट्स वाला इंसान, कोई आंखों में आंखें डालने वाला इंसान, कोई शहबाज शरीफ से, नवाज शरीफ से बेहतर की तरह के काम बेहतर तरीके से जो उनकी ड्यूटी को सरंजाम दे सके। तो ये एक रास्ता होता है जो है ना, पहले पार्लिमानी लीडर हो गए, अपोजिशन लीडर हो गए, फिर वजीर आजम हो गए। तो खाजा साहब, जिम्मेदारियां सारियां जवान ने ते कंधे ਤੁਹਾਡੇ बुढ़े हो चुके ने ਉਹਨਾਂ। तू ते कदे बुढ़ा भी नहीं होएगा, तेरे तो उत्ते बाल ही नहीं है। सर पार्लिमानी लीडर तो बन गए, जबान पे काबू रख पाएंगे? देखें जी, किसी की जुबान तो नहीं ना अब हम पकड़ सकते। जुबान तो अपने ही मुंह में होती है सर। लेकिन तो हाउ कैन यू, यानी फिर स्लिप ऑफ टंग हो जाएगा? देखें जी, स्लिप ऑफ टंग किया नहीं जाता, स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। और ख्वाजा साहब मेरी एक बात पल्ले बांध ले, ये जो क़यादत होती है ना, ये किसी ओहदे की मुताज नहीं होती। क़यादत वर्करों का पहले सोचती है और अपना बाद में। और आप तो ये कहते हैं कि मियाँ साहबान खुश तो कुल खुश, सत्य ही कहना है, वर्कर चाहे पोले खाते फिरे। ये जो है ना आप किस बिरते पे कह रहे हैं पहलवान जी, मैं माजरत के साथ आपकी बड़ी इज्जत करता था, लेकिन बड़े घटिया आदमी हैं आप जो है। घटिया मैं तो अड्डे कोर्ट चो पर्स कट ले। नहीं, आपने किस बिरते पे जो है ना ये इल्जाम लगाया है? मतलब पहले अगर लीडरशिप जो है ना वो अपने वर्करों का सोचती है तो इमरान लगाए ना, अपने से पहले किसी वर्कर को वजीर आजम लगाता है वो तो पंजाब में नहीं लीडर लेके आता कि कोई और आ गया बुजदार की जगह जो है वो इनसिक्योर हो जाएगा। ख्वाजा साहब, आप हुकूमत को टाइम नहीं दे रहे हैं, अवाम की सिस्कियां सुनना चाह रहे हैं। आपको पता है रन रेट बढ़ेगा तो हुकूमत की विकटें खुद ब खुद गिरना शुरू हो जाएंगी। आप फॉलो ऑन का इंतजार कर रहे हैं, अवाम से मोहब्बत नहीं कर रहे। चांदी जी जो है ना, फॉलो मी जी, आप मुझे जो है ना वो गाइड करने की कोशिश ना करें। अवाम की चीखें तो जो है ना वो ऑलरेडी आ रही हैं। ये गली गली मोहल्ले मोहल्ले हर जगह जिधर आप देखें लोगों की यही हालत है। कमाल है ख्वाजा साहब, आपने एक भी अस्पताल ऐसा ना बनाया जिसमें मियां नवाज शरीफ का इलाज हो सके। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੇਨ ਜਿਸੀ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ ही नहीं बात सुने, ये जितनी मोटरवे बनाई है थोड़ी है। मोटरवे? हाँ सर, आई एम टॉकिंग अबाउट अ हॉस्पिटल, यू आर टॉकिंग अबाउट मोटरवे। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ मोटरवे ਤੇ ਬੈੱਡ ਲਾ ਕੇ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਡ੍ਰਿਪਾਂ ਲਾਓ। देखें जी, इलाज सिर्फ अस्पताल में नहीं होता। अच्छा? हाँ जी, इलाज होता है आबो हवा से।
ओह, और मियाँ साहब को इंग्लैंड की आबो हवा रास है। तो उनको पाकिस्तान की आबो हवा रास नहीं है। बात सुने, ये मुख्तलिफ केसेस होते हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं, बीमारी के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, तो अगर देखें ना, ये मियाँ साहब अगर बाहर जाके इलाज करवाते हैं एज पर रिक्वायरमेंट, तो ये तो और लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं बेचारे, जो यहाँ जो जिधर मर्जी है चोट लग जाए दूध में हल्दी डाल के पी लेते हैं और समझते हैं हम ठीक हो जाएंगे। तो आपके ख्याल में उनके लीडर को भी दूध में हल्दी डाल के पीनी नहीं चाहिए? इतना महंगा इलाज क्यों करा रहे? इन्हां दे लीडर नूं दुध च डॉलर पा के दिओ, उंज राम नहीं आना। ओए पुत्र, ओए मुझे तो उसी दिन खुटक गई थी। क्या? जिस दिन मियाँ साहब ने चुप का रोजा रख लिया था और कहा था मैं तो टीवी नहीं देखता। ये जो पीले पूले हैं ना, ये भी डैश है। डैश? हाँ, ताकि ढील और ढील की तरफ किसी का ध्यान ही ना जाए, वरना मुकमका तो बहुत पहले का हो गया हुआ था। पुत्र, किसी को वोट की इज्जत अपने गोडों से ज्यादा प्यारी नहीं है। बंदे के गोडे खराब हो जाए ना, वो तो पलंग पे नहीं चढ़ सकता। मैं एक बात कहूंगा चांदी जी, ये जो आपने डैश किया है ना, जरा खाली जगह को पुर कर दें। ये ना हो कि आप यहाँ बैठे बैठे पुर हो जाए। मैं पहले बता रहा हूँ आपको जो है, भगवान को खाली जगह खाए फिर देखे पुर होती कैसे है। मैं आपको कह रहा हूँ, देखें अगर खाली जगह ही अगर मेरे साथ खेलना है ना आपने, तो जिस स्कूल में तुम पढ़ते रहे हो मैं वहाँ का हेडमास्टर रहा हूँ। जिस स्कूल के आप हेडमास्टर रहे ना, मैं उस स्कूल का बोर्ड ऑफ गवर्नर रह चुका हूँ। मैं भी देखता हूँ जो है ना, मैं परवान जी, मैं ना आपको जो है ना, क्या मुझे वैसे हमारी चाची कहीं नजर नहीं आ रही, बीमार हैं क्या? ओनू मेरी नजर लग गई है पुत्र, गोडियां च सिर फसा के ढूंढ रही। वो तेरा बेड़ा तरजे किथे आ गई है फिर। आवाज तू दी है कुड़ी है? नहीं। सर वैसे एक बात तो बताएं, जब इलेक्शन होते हैं तो आप सियालकोट के हर गली चौराहे पे नजर आते हैं, बाद में कहाँ गायब हो जाते हैं? नहीं तो आप जो है ना, वो मुझे किधर देखना चाहती हैं? सर वो कह रही हैं कि आप अपने हल्के में नजर आए। वो हल्का तो मतलब ये आपको आवाम के निशाने पे देखना चाहती हैं। ये जो आपकी आंखों के नीचे हल्के हैं, ये जो है ना हल्का हल्का सुरूर है। ओए ऐनक सीधी करो, दा कज्जल फैले है। ये आपकी नजर का सिर्फ कसूर है। देखें जी, इलेक्शंस के टाइम पे हम इलेक्शन लड़ते हैं, लोग हमें वोट देते हैं हमारी परफॉर्मेंस देख के, हमारा काम देख के, उसके बाद हमारा दूसरा रोल प्ले हो जाता है नेशनल लेवल पे। वाओ। जैसे हमारे लीडर अगर अंदर हो गए हैं तो उनको रोटी ले जा के देनी। हाँ जी, वो बहुत जरूरी है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी तो बनना होता है ना। हुकूमत के गिरने का और कितना इंतजार करेंगे? तू दवाई खानी है उस तो बाद। देखें जी, जो है ना, ये हुकूमत मैं बारहा कह चुका हूँ, अपने ही बोझ थले आके गिर जाएगी। सर वो पूछ रही है कब? मैं नहीं, मुझे भी समझ आती है, मैं बहरा नहीं हूँ। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक इमरान तू डिगता रहेगा। क्या? और एक बार नहीं डिगेगा, दो बार नहीं गिर, ये डिग डिग चिक्का टिक डिग डिग चिक्का टिक डिग 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 चिक्का टिक डिग डिग चिक्का। पहले मेले ढोल बजाते रहे हो। अच्छा ख्वाजा साहब ये बताइए, हमने सुना है माइनस मियां साहिबान सियासत परवान चढ़ेगी। आपके मुंह में घी शक्कर। क्या? वो क्या कहते हैं वो इस मौके पे? मुंह में खाक। आपके मुंह में खाक आपके मुंह में कहते हैं। हाँ, ये तो जो है ना, बात ये है कि अगर खुदा ना करे माइनस मियाँ साहब मतलब ऐसी कोई चीज हुई तो ये मोटरवे रोएगी। मोटरवे? उनजा मोटरवे रोएगी, मुल्तान मोटरवे रोएगी, लोहारी टनल रोएगी जो है। अंडरपास वैन पान के मेट्रो पिट से आपा करेगी। ऑरेंज बेचारी थे ये कंप्लीट ही नहीं की, वो तो पहले ही रो रही है। और शहरी 11,000 मेगावाट बिजली बनाई मियां नवाज शरीफ अपने दौरे इक़्तिदार में। जी बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में 1 मेगावाट बिजली बना सके हैं ये 5 सालों में। वो तू करंट खानी हो तो खाली साई वालों मेट्रो बस ने भी आना है जी रोने वास्ते। तो सर मोटरवे तो रो रही है, आप आवाम के लिए क्यों नहीं रो रहे? नहीं, आवाम के लिए मैं रहूं? हाँ तो और मैं रहूं यानी? बिल्कुल। अच्छा ठीक है जी, मैं आवाम के लिए रो रहा हूं। मैं आवाम के लिए पता है क्या कहना चाहता हूं जी? और चुपो। What? मैं क्या और चुपो, मैं क्या होड़ आराम है।
साथ हमारा सेगमेंट है बूझनाक। बूझनाक एक नया सेगमेंट है जिसमें हाजरीन में कोई बैठा या बैठी शख्सियत किसी जगह, इमारत या किसी शख्सियत को सोच लेते हैं और हमारे पास बैठे हमारे बहुत ही ज़हीन पैनलिस्ट 20 सवालों में उसे जानने की कोशिश करेंगे। ये गेम शो और टेलीविज़न पर कोई नई काविश नहीं, लेकिन अंदाज बहरहाल हर बार बदल जाता है। तजस्सुस, आगाही, थ्रिल सब इसका खासा है और हमारे आर्टिस्ट 4 चांद लगा देते हैं इसे। जी हाजरीन में से कौन सोचेगा? हेलो सारे ना चुक लो, उन्होंने समझे कीमिया के नाम मिलने। जी जनाब। अब इतने तो नहीं पूछ सकते, कोई एक आधी मेरा ख्याल है पूछो तो बेहतर है। जी जनाब, क्या नाम है आपका? मुख्तार अहमद। जी मुख्तार साहब, क्या पूछेंगे? कोई इमारत, कोई जगह, कोई शख्सियत? शख्सियत। शख्सियत? जी सोचिए। सर आप लोग तैयार हैं? जी। ये जा रहे ने बाजी? ओ भाई तहजीब का दामन हाथ से ना छोड़ो, वो मेहमान है हमारे। वैसे भी इस गेम शो के लिए जहानत की जरूरत है, भांड बुने की नहीं। हाय 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 बाजी, सानू भंड कह रहे हो? ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਤੇ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਆਟਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮਰਾਸੀਆਂ ਵਾਲੀ ਆਈਟਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੀ ਹੋਵੇ। ਕਰੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟਦੇ ਹੋ, ਠੰਡੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਭੰਡ ਮਰਾਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਬੈਲ ਲਵਾਈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਟੂਣੂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕੀ ਆਂਦੀ? ਤਿਰਕਟ ਦਾ। जी मुख्तार साहब, कमाल मंसूरुद्दीन साहब पूछना शुरू करें? जी मैडम। जी सर पूछिए। तो मुख्तार साहब आपसे मेरा पहला सवाल, जो शख्सियत आपने अपने दिमाग में रखी है क्या वो मर्द है? जी मर्द। बड़ी गल है, जे वक्त मिले तो मर्द ही रखे है। तो क्या वो जिंदा है? जी नहीं, वो दुनिया में नहीं रहे। तो फिर सिर्फ कब्र से इंच रखो। सर ये फरमाइए कि क्या उनका ताल्लुक एशिया से है? जी साउथ एशिया से उनका ताल्लुक है। गजूमते के नेड़े नेड़े। आप तो खुद मुख्तार हैं, बेहतर जानते हैं। मेरा सवाल ये है, क्या उनको वफात पाए 10 बरस से ज्यादा हो गया है? जी ज्यादा हो गए हैं। इन्हां दा ते 2.5 लाख दा फुल लग गया होना। वजह शोहरत सियासत है? जी सियासत तो नहीं, नजरियाती सियासत इसको कह सकते हैं। इन्ना कुछ दसी यार, सीधा ही दस दो है बंदा। अच्छा यानी वो सियासतदान नहीं थे, लेकिन उनका नजरिया सियासत को इंस्पायर करता था। मुख्तार साहब क्या वो कोई मजहबी लीडर थे? क्यों तवीज लेना कोई? ओहो। और तवीज ना लो। जी नहीं, मजहबी शख्सियत नहीं है। साडे मुंह ते मैनूं लगदा सी। मेरा ख्याल इन्हां दे ज़हन च इन्हां दा दादा आ रहा है। या होया बंदा एंड ते कह रहे हुंदा मैं ते कार्टून दी गल कर रहा सी। पाकिस्तानी थे। 36 साल की उम्र के बाद पाकिस्तानी ही थे। ਤੇ 36 साल की चिल्ला ਕੱਢਦੇ ਰਹਿ ਕੇ ਪਾਕਿस्तान ਲਾਇਆ ਸਾਨੂੰ। जिंदे इन्हां दे दोस्त चिल्ला नहीं कटदे, सिर्फ खरबूजा ही कटदे होने। देखिए अब आप हमें कंफ्यूज कर रहे हैं। 36 साल वो भारत में रहे, यही मतलब है ना आपका? भारत में भी रहे। और सर सीधा सीधा जवाब दियो, भारत च भी रहे, पाकिस्तान च भी 36 साल बाद आए, क्यों कंफ्यूज कर रहे हो सानू तुसी? मैंने ये बात नहीं कही कि 36 साल के बाद वो पाकिस्तान आए। हैं? ओए बंदा सानू किसी नवी पसूड़ी च पाएगा जी। मैं कह इन्हां नूं पुछ लो, एक जगह ही दबे ने कि कहते अद्धे उत्थे ने अद्धे इत्थे ने। भारत में नहीं तो पाकिस्तान में पैदा हुए? नहीं, लाइन ऑफ कंट्रोल ते पैदा हुए सी। वो भाਵੇਂ को कहते जी मेनू की पता, मेरे केड़े सामने पैदा होए। जी नहीं, भारत में पैदा नहीं हुए। फिर श्रीलंका च होने। जी पाकिस्तान में पैदा हुए। ओए कौन ने भाजी 36 साल बाद कहंदे भारत च इत्थे आए, हुण कह रहे पैदा ही इत्थे होए ने। किसी और को सवाल पूछो, ये तो चक्कर ही देई जा रहे, खरे इन्हां नूं आ रहे ने। वजह शोहरत खेल था? हाँ खेलते खेलते ही आ गए सी पाकिस्तान च। जी नहीं, खेल नहीं था। महल्ले चुगलियां करदे होणगे। नहीं खेल क्यों नहीं सन, लंगड़े सन। नहीं वो 35 साल सोचते रहे ने केड़ा खेल खेलना है। उनका ताल्लुक अदब या फनून लतीफा से था? अदब। हालांकि ਤੁਹਾਡਾ अदब नाल कोई तल्लक नहीं। लो ही मेरे को कसम चुका लो, इस बंदे तक सिर्फ ओदी फौतगी दी खबर ही पहुंची है। लो जी, अदब तक पहुंचते पहुंचते इतने सवाल दया कर बैठे। आप कह चुके हैं कि वो नजरियाती थे। बिल्कुल मैं कह चुका हूं और अपनी बात पे कायम हूं। सीट पे भी कायम रहना, किते थल्ले ना। नजरिया, अदब, सियासत, बहुत जबरदस्त क्लूज मिले आपको। अब तक तो कुछ नाम आ जाने चाहिए आपके जहन में। अफसाना निगार थे? जी नहीं,
अफसाना निगार नहीं थे। और रुखसाना निगार मंटो, बेदी, कृष्ण चंद्र, गुलाम अब्बास ये इस कैटेगरी में नहीं आते। जी बिल्कुल, ये सारे अफसाना निगार हैं, मैं इनको जानता हूँ, ये उस कैटेगरी में नहीं आते। ये किसी जनाना निगार की गल कर रहे हैं मेरे। शायर थे? जी शायर। वाह, बस सर हम पहुंच गए। 18 सवाल जाया करके। हबीब जालिब और जहीर काश्मीरी को फौत हुए 30 साल से ज्यादा अरसा नहीं हुआ? जी बिल्कुल, हबीब जालब और काश्मीरी साहब को फौत हुए 30 साल से ज्यादा अरसा नहीं हुआ। सारियां फौतगियां दा पता बंदा एंड ते गोरकंद निकलना। नूर मीम राशिद सारी जिंदगी नजरियाती नहीं रहे, खाकसार जरूर थे वो। जी मैं उनको जानता हूँ, वो खाकसार तहरीक में रहे, लेकिन सारी उम्र वो नजरियाती नहीं रहे। यार किड्डी सादगी जा उदों दा सानू जलील करन डया बंदा कौन है? सर किसी और को सवाल पूछो कि पर कब्र ने फौज से ताल्लुक था ना उनका? बिल्कुल था, वो फौज में कर्नल थे। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नवाज। फैज अहमद फैज, वो शख्सियत थी फैज अहमद फैज। नाज़रीन, इसी के साथ आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।